सो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस के सीरीज में एसएससी बैच के लिए ये दूसरा वीडियो हम लेकर आ चुके हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं केपलर लॉ। ये साइंस 1 का चैप्टर 1 है, जहां पर हम देख रहे हैं एसएससी बैच का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा केपलर्स लॉ से। ओके, सो केपलर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कुछ लॉज दिए थे, ओके, इन दिस इंटरसेंस ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो देखते हैं केपलर ने क्या लॉ दिया था। ओके, so the planetary motion had been observed by the astronomers, and since the ancient India before the Galileos, all the observation of the planet and the position were made with naked eyes। यानी कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया था, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए थे ओके मून पे, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो अपने खुले आंखों से किया था। ओके, बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डेटा वेयर अवेलेबल। यानी कि जब धीरे धीरे सारे ऑपरेशंस होते गए, सब मून पे विजिट करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेस आए। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पर, प्लानिटरी मोशन एंड द जॉन्स केपलर। सो केपलर का ये फुल नेम है स्टडीज दीज डेटा। तो केपलर ने क्या किया ना, ये सारे डेटा को इकट्ठा किया और इसे रीड किया। ओके, इसे अंडरस्टैंड किया और उसने क्या नोटिस किया, दैट द मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स फॉलो द सर्टन रूल्स एंड लॉस। सो जो प्लैनेट्स है वो कुछ एक लॉ फॉलो करते हैं। ओके, जैसे हम लॉ फॉलो करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का लॉ हो गया, चाहे वो बेसिक लॉ हो गया, सो वैसे कुछ हमारे प्लैनेट्स भी लॉ फॉलो करते हैं। तो वो क्या था, इसने स्टेट किया 3 लॉ। ओके, जो डिस्क्राइब क्या करता है, प्लैनेटरी मोशन। सो ऐसा क्वेश्चन एसएससी बोर्ड में आ सकता है कि what the Kepler had discovered and by collecting the data of a different planet. Okay, and Kepler law is also known as, ओके, सो केपलर लॉ इज केपलर्स 3 लॉ इज ऑल्सो नोन एज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 3 लॉ क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। सो यानी कि वो प्लैनेट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और दीज आर नोन एज केपलर लॉ विच इज गिवन बिलो। सो चलिए हम देख लेते हैं क्या है केपलर के 3 लॉ जो क्या डिस्क्राइब करते हैं द प्लैनेटरी मोशन। ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट हम लोग केपलर लॉ देखते हैं। The orbit of a planet is an ellipse with the sun at the one of the foci. ओके, सो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं और वो कैसे घूमते हैं, एक इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, वो यहाँ पर बताया गया। और सन क्या है, एक सेंटर में है और उसी के अराउंड में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा सन एस से इंडिकेट किया गया है और सारे प्लैनेट डी सी ई एफ, सो ये सारे प्लैनेट्स हैं। सो ये तो क्लियर था फर्स्ट केपलर्स का लॉ। और केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है, okay, the line joining the planet and sun sweep the equal area into the equal interval of time. okay, so इसका बोलने का मतलब है कि जहाँ पर अगर एक ये प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट है, ओके, सो इसकी एरिया आप देख सकते हो और इस प्लैनेट की आप एरिया देख सकते हो। यहाँ पर एरिया में डिफरेंस है, बट सन यहाँ पर क्या करता है, जो चक्कर लगाता है इक्वल एरिया कवर करता है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो जो टाइम इन सब सारे प्लैनेट को अगर वो कवर करेगा तो वो सेम होगा। ओके, ये केपलर ने हमें बताया था। ओके, विथ हिज नेक्ड आईज और बाय स्टडिंग द दोज डेटा विच इज गिवन बाय द सर्टेन एस्ट्रोनॉट्स। ओके, जो एस्ट्रोनॉट्स ने डेटा दिया था उसके ऊपर उसने स्टडी की थी। सो ये केपलर का सेकेंड लॉ था जो उससे, और इसे आपको ना रिमेंबर ही करना है। ओके, सारे तीनों लॉ को याद करना है। सो अभी हम थर्ड लॉ पे चलते हैं। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये क्या बताता है, जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पीरियड, पीरियड क्या इंडिकेट करता है, दैट इज टाइम। वो टाइम को इंडिकेट करता है जो कि डिनोट किया जाता है टी से। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला, स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ओके अराउंड द सन। सो प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो जो प्लैनेट से सन का डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, आर क्यूब। अब यहाँ पर आर क्यू लिया गया है बिकॉज द रेडियस यहाँ पर यूज किया गया है एज इंटरसेंस। ओके, सो जो और ये किसके इक्वल होगा, ओके, के कांस्टेंट लेते हैं और अगर हमें अगर के की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ओके, के लेते हैं हम लोग और ये क्या हो जाता है T2 स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ओके, ये ऐसा कुछ आर क्यूब होता है। सो यही बेसिकली बनता है। ओके, यही लास्ट में आपका आंसर आएगा टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि आपका डेफिनेशन कैसे होगा। ओके, टी स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, टी यहाँ पर
टी से हमें देखने से ये पता चलता है कि टी इंडिकेट करता है टाइम, सो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो ये तीनों लॉ थे केपलर के, जिसने दिया था, केपलर ने दिया था, और वो किस लिए दिया था, डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि और भी क्या क्या टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर में साइंस 1 के, और ऐसे ही सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिल सके लास्ट टिल द एंड तक, की एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप इस सारी वीडियोस को देखते हो कि आपको क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा और अच्छे से आप पेपर लिख सकते हो, बिकॉज पेपर आपको कंसेप्ट को समझ कर लिखना है, ना कि आंसर को रटाफिकेशन करके करना है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।